हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, अभी गर्मी की सीज़न चल रही है, तो गर्मियों के सीज़न में आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से जो तापमान में जो बदलाव आता है, वातावरण में जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण हमें गर्मी भी लगती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शरीर का ताप बढ़ने के बाद भी आपको पसीना बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो थर्ड जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि ये जो हीट वेव्स आ रहे हैं, गर्मी जो लग रही है, उसके कारण आपके शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाना, निशान, रैसेस, इस तरीके से रेटिस दिखाई देना। फिर कहीं बार ऐसा होता है कि जो इंसान है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो नहीं रहती है, वो पूरी तरीके से उसका जो माइंड है उसका वो बिगड़ने लगता है। उसके बाद सिर में दर्द रहता है और लगातार आपका जी मचलता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्या इंडिकेट करती है, ये किस वजह से होता है? तो गर्मियों में ये इस वजह से होता है बिकॉज आपको लू लग सकती है। तो लू लगने के बारे में आज हम ये जो चैप्टर्स देख रहे हैं वो सारे चैप्टर्स आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि ये जो सिम्टम्स है वो आपको हीट स्ट्रोक के हो सकते हैं, यानी कि लू लगने की समस्या होना। तो चलिए सीखते हैं लू लगने के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि लू लगना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं या फिर कभी कभार गुजरातीज भी लू लगना कहते हैं, तो इसको हम एनाटॉमिकल और जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें हम उसे कहते हैं सनस्ट्रोक, यानी कि हीट स्ट्रोक। हीट वेव्स आना, गर्मियों में जो हीट वेव्स आ रही है, गर्म पवन आ रहा है, उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जो कंडीशंस है वो बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है उससे आपका बॉडी जो है वो ओवर हीटिंग होने लगता है। तो इसकी वजह से आपको लू लग सकती है। अब उसके कारण के बारे में सीखेंगे, किसके कारण क्या है, किस वजह से लू लग सकती है। तो तापमान में जो बदलाव आ रहा है, तो बढ़ने की वजह से और गर्म हवाओं की वजह से आपको लू लग सकती है। शरीर में आपके पानी की कमी हो गई है, आँखों में जलन हो रही है, तेज धूप में आप बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो सारी वजह है उस वजह से आपको लू लग सकती है। बिकॉज आपको गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो उसके कारण भी आपको लू लगने की समस्या हो सकती है। आप सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे, किसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण है वो ये है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर या फिर जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उससे बढ़ जाता है। नोजिया वॉमिटिंग होने लगती है बिकॉज गर्मियों की हीट वेव्स इतनी आ गई है और इसके कारण पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है। स्किन रेड होना जाना, इस तरीके से आप जब भी धूप में निकल रहे हैं तो इस तरीके से आपकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है। बॉडी में वीकनेस रहना बिकॉज ज़्यादा आप पानी नहीं पी रहे हैं, लेमन वाटर नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण आपकी बॉडी में जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, तो उसके कारण बॉडी में वीकनेस रहती है। हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो सकती है। हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, और जो आपको ब्रीथिंग ले रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट। अभी आपने पानी नहीं पिया है तो उसके कारण आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होगी। रैपिड पल्स, आपके जो पल्स है वो आपको रैपिड इस तरीके से मूवमेंट करने लगेंगे। अभी तो स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं तो उसमें भी आप अपनी पल्स रेट देख सकते हैं। कभी कभार पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। एजिटेशन होना, स्लर्ड स्पीच, सीजर और कोमा जैसी कंडीशंस भी कभी कभार पेशेंट को रह सकती है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस हो सकता है। अब डायग्नोसिस इसका करते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करना है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं इस तरीके से बेबीज में, और बड़े भी हैं जो उसको अंडर आर्म्स और माउथ में लेके
टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। देन यूरिन टेस्ट पेशेंट का, ब्लड टेस्ट, मसल फंक्शन टेस्ट। बिकॉज मसल फंक्शन टेस्ट इसलिए कि पेशेंट जो है जब उसको लू लगती है तो लू लगने के बाद पेशेंट अपना मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, तो मसल फंक्शन टेस्ट होता है। देन पेशेंट का एक्सरे, तो एक्सरे में भी कंडीशंस आपको पता चल सकती है कि पेशेंट किस फेज में चल रहा है, उसकी क्या बीमारी है। अब प्रिवेंशन के बारे में सीखेंगे कि गर्मी में जब भी आपको लू लगती है तो उससे कैसे बचना है, गर्मियों में कैसे प्रिवेंट होना है जिससे कि आपको लू ना लगे। तो प्रिवेंशन में आपको अल्कोहल नहीं लेना है, बिकॉज आप जब भी अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वेदर है, क्या है। पेशेंट टोटली वो जो माइंड में रहता है उससे डिफरेंट हो जाता है। लाइट वेयर आपको कपड़े पहनने हैं, कैप पहननी है। आउटडोर यानी कि घर से बाहर निकलने का जो टाइम है वो आपको चेक करना है। अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 3 और 4 PM तक आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इस दरमियान आपको हीट वेव्स ज़्यादा होती है, स्पेशली 12 to 4। आगे देखेंगे कि ड्रिंक मोर वाटर, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, शॉवर लेना है ठंडा पानी का। देन डाइट पे आपको लिमिट रखना है। नाउ अब देखते हैं कि वाटरमेलन ज़्यादा लीजिए, बिकॉज इसमें मिनरल्स आते हैं। तो आपको जो पानी की इच्छा नहीं हो रही है या फिर कई बार पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है तो वाटरमेलन में भी अच्छा रहता है। रो मैंगो जूस ले सकते हैं, बटर मिल्क, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, लेमन जूस, कोकोनट वाटर एंड कोकम शरबत। तो ये जो सारे शरबत्स है, ये जूस है, वो आप समर में लीजिए जिससे कि आपको लू ना लगे। और ये जो सारे फ्रूट्स है, जूसेस है, उसके कारण आपकी बॉडी में जो मिनरल्स कम हो जाते हैं वो उसको प्रोवाइड करती है। अब ट्रीटमेंट में सीखे कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो घर के कूलर, पंखे चलाकर बर्फ़ की पट्टियाँ रखें। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा लू लगी है तो इस तरीके से पेशेंट को लिटा देना है और उसकी जो फीट है वो इस तरीके से आपको थोड़ी अपर साइड में रखने हैं। उसको फ्लूइड्स दीजिए, जैसे कि आगे हमने देखा मैंगो जूस, लेमन वाटर और कोल्ड वाटर, इस तरीके से आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दे सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन दीजिए, यानी कि जो बर्फ वाली पट्टियां हैं वो आप सिर पे या फिर हाथ पे या फिर चेस्ट पे इस तरीके से रख सकते हैं। देन आपको फैन जो है वो ऑन करना है और उनको कूल एयर प्रोवाइड करनी है। नमक और चीनी का पानी पिला दे उसे। आम पन्ना दीजिए या फिर ठंडे पानी का छिड़काव करते हुए व्यक्ति को पंखा जलाए, बिकॉज उससे भी आपको जो लू है वो कम हो सकती है। अब ट्रीटमेंट यानी कि कौन कौन सी होम रेमेडीज़ है, कौन कौन सी होम थेरापीज़ है जो आप लू लगने पर ले सकते हैं। सबसे पहले सेब का सिरका यानी कि एप्सल साइकिल विनेगर। तो 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 ग्लास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन रहता है चंदना सौ। तो 3 से 4 चम्मच चंदना सौ और समान मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। तो बेडनाट की आती है और एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं, इसके भी वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में। देन थर्ड वन इज बेल का शरबत। तो बेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, घर पे भी आप बेल का शरबत बना सकते हैं। तो रोज़ाना दिन में 2-3 बार इस जूस का सेवन करें, खाना खाने से पहले कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज गिलोय का जूस, पतंजलि का आता है, तो पतंजलि का भी आप ले सकते हैं, बेडनाट भी बनाती है। और उसके बाद कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो गिलोय का जूस मार्केट में बनाती है। तो 2 से 3 चम्मच गिलोय रस में समान मात्रा में पानी मिलाकर रोजाना सुबह नाश्ते से पहले इसका सेवन करें। देन उशिरा सौ, तो ये बेडनाट की आती है और डाबर भी इसे बनाती है, तो दोनों में से आप एक ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच उशिरा सौ और समान मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन बेशक इन उपायों को अपनाकर आप आराम पा सकते हैं, लेकिन
बेहतर ये होगा कि गर्मियों के मौसम में आप लू से बचने के लिए ये सभी तरीके अपनाइए और अपने जो हैंड है वो कवर कीजिए, हेड कवर कीजिए, बिकॉज अभी जो हीट वेव चल रही है उसके कारण आपको लू लगने की समस्या हो सकती है। तो अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।